हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के बहुत ही और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे भाषा कौशल विकास से संबंधित। तो उन क्वेश्चनों को हम करेंगे आज कुछ क्या है कि क्लास में हुई है देरी होने का कुछ रीजन था। अभी मैं आज एक समाज में रहते हुए हमें क्या कि प्रत्येक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभानी पड़ती है, तो उसी की वजह से क्या कि आज हम हो गए हैं लेट। वैसे मैं हर रोज़ करती हूँ जल्दी क्लास लगाऊंगी लेकिन लगाती कभी नहीं हूँ। ये तो मेरा झूठ बोलने का हमेशा का तरीका है। चलो कोई नहीं भाई, आप वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो भाई। बहुत अच्छी वीडियो और आएगी, आज से हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी। चलो आज का हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि श्रुत लेखन में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। तो कर्म, कबूतर, धर्म, प्रकाश। ये क्या किरीट लेवल फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है, 2018 के अंतर्गत है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 2 नंबर यानी कि कबूतर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है भाई? ये रीट लेवल फर्स्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। गतिशीलता, ग्राह्यता, प्रभाव, उत्पादकता, उच्चारण की शुद्धता। तो मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है वो क्या है? उच्चारण की शुद्धता, यानी कि 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी का विधिवत ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। ये क्या है कि रीट लेवल सेकंड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 नंबर। कौन सा रहेगा? 1 नंबर। फिर है कि वर्तनी, सॉरी ये तो हो गया है, मेरा दिमाग थोड़ा उछल पुछल हो रहा है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषिक सामग्री है मूल विषय वस्तु, प्रत्ययों, शब्दावली, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय। भाषिक सामग्री है शब्दावली, यानी कि भाषिक सामग्री कौन सी होगी? शब्दावली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह क्या है कि एक सहज होता है, यह सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? भाषा अर्जन के संबंध में सही है तो वो कौन सा होगा? 1 नंबर, यानी कि यह सहज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, 4 अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। 3 नंबर इसका क्या रहेगा? सही आंसर। फिर है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य और मौखिक कार्य। यानी कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्या कि इसका उपागम नहीं है। 2 नंबर इसका रहेगा सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बंटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। ये बिल्कुल राइट है भाई, ये मैं भी करती हूँ। अगर मुझे किसी वक्त कुछ क्वेश्चन है कमेंट में आ जाते हैं तो वो नहीं हो पाते, तो क्या कि मैं उस क्वेश्चन को सर्च करके उस क्वेश्चन के ऊपर पूरा मनन करके फिर ही क्या क्या आपको उत्तर बताती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। बालकों में विषय का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना और वह उसको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यवसाय के कौशल का विकास करना। तो इसका क्या उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य, तो वो क्या रहेगा? 1 नंबर इसका रहेगा सही आंसर, यानी कि बालकों में विषय का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। 4, 2, 3, 5 इनमें से कौन सा भी? संप्रेषण के कितने प्रकार है? संप्रेषण के 2 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। फिर एक संचालन, हाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक आदि निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? यानी संचालन हो या हाव भाव या मौखिक दृश्य परिवर्तन हुआ या विराम आदि ये घटक है, ये वाले निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के? तो ये भाई कौन से सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक है? तो वो कौन से? श्यामपट्ट लेखन कौशल के, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के, या उद्दीपन परिवर्तन कौशल के, या प्रस्तावना कौशल के।
तो इनमें से पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक है, यानी कि किसी सूक्ष्म शिक्षण के कौशल के घटक जैसे संचालन हो या हाव भाव या मौखिक दृश्य परिवर्तन हो या विराम हो या, तो ये है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, या फिर सृजनात्मक कौशल उद्देश्य के अंतर्गत, या कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। तो श्रवण पठन लेखन है भाई किसके अंतर्गत आते हैं? कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। इसका 4 नंबर सही आंसर रहेगा। कोई एक भाषा लिपि में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, 3 में, सभी में, सीमित में या एक में। तो कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके, यानी विभिन्न भाषाओं में हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, ये क्या कि रीट लेवल फर्स्ट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि वाद विवाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा का मुख्य कौशल है, ये रीट लेवल फर्स्ट 2015 में आया क्वेश्चन है। लिखना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त में से सभी। तो भाषा का मुख्य कौशल कौन से है? भी भाषा का लिखना भी है, पढ़ना भी है, बोलना भी, उपयुक्त सभी क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन क्या है? सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण, उच्च गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण है? भाषा विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान और शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है वो कौन सा है? शुद्ध उच्चारण, यानी कि 4 ऑप्शन इसका क्या रहेगा? सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है? पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त में से सभी। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है भाई, यानी कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है, तो इसकी कौन सी है? शुभ पल। क्या बनाई थी मैंने? ट्रिक बनाई थी शुभ पल, यानी कि सु मानी सुनना, बै मानी बोलना, पै मानी पढ़ना और लै मानी लिखना। मैंने ये ट्रिक बनाई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौन वाचन के लाभ है? ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, गहन अर्थ ग्रहण करना और उपयुक्त में से सभी। तो मौन वाचन की क्या है कि सभी लाभ है, तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त में से सभी। ये भी क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल सेकंड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? ये क्या रीट लेवल फर्स्ट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक, निबंधात्मक या लघुरात्मक। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? निबंधात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है? व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सहस्वर वाचन। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? मौन वाचन, यानी कि अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है तो कौन है? मौन वाचन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं है? सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, विज्ञापन, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, मुहावरों के अर्थ लेकर वाक्य बनाना। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 4 नंबर है। कौन सा रहेगा? 4 नंबर है। अधिगम के स्थानांतरण में खोजपूर्ण कौशल के किस घटक का प्रकार उपयोगी नहीं है? विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुण्य केंद्रीकरण तकनीक, पुण्य प्रेक्षण तकनीक, आलोचनात्मक सजगता तकनीक। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि पुण्य केंद्रीकरण तकनीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन प्रबलन कौशल का घटक नहीं है? अंतःक्रिया वाणी में विविधता, विद्यार्थी उत्तरों का प्रयोग, समीपता है, सहप्रस, मौखिक स्वीकृति। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? अंतःक्रिया वाणी में विविधता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वभाषाई पद्धति, जो सेना पद्धति भी जानी जाती है, को त्वरित ग्रहण करने में फलित होती है? पढ़ने और श्रेय बोलने का कौशल, पढ़ने और सुनने का कौशल, बोलने और सुनने का कौशल, लिखने और पढ़ने का कौशल। तो इसका सही आंसर कौन सा है कि सर्वभाषाई में? तो बोलने और सुनने का कौशल है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौन वाचन का प्रकार है। ये रीट लेवल फर्स्ट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि समवेत वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तिक वाचन, अनुकरण वाचन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रुत पाठ है। ये रीट लेवल सेकंड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाट्य का अध्ययन या सहायक पुस्तक का अध्ययन। तो द्रुत पाठ का है तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि कविता का अध्ययन। कविता का अध्ययन मौन वाचन वाले में तीसरा ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि, फिर भाषा ज्ञान कराना। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। फिर एक लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास से। लेखन कला का विकास होता है अभ्यास से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य सही ढंग से पाठ खत्म करना, अर्थ ग्रहण करना, बिना किताब खोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, शांति के साथ पढ़ना। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि अर्थ ग्रहण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 पढ़ाना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान करना, तेज गति से पढ़ाना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जाती है, यानी कि उच्चारण कौशल की परीक्षा वो किससे ली जाती है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो उच्चारण कौशल की परीक्षा वो क्या मौखिक ली जाती है। किससे ली जाती है? मौखिक ली जाती है। फिर एक लेखन कौशल से संबंधित नहीं है विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेखन को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग करना, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो लेखन कौशल से संबंधित है नहीं है वो कौन है? कि विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। ये तीनों क्या है कि लेखन कौशल से संबंधित है, लेकिन 4 नंबर क्या है? ये लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन से संबंधित नहीं है बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखन पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। तो लेखन से संबंधित क्या है कि बैठने का उचित ढंग है, लेखन पकड़ने का ढंग है, आंखों से कागज की दूरी ये भी है, लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या है? ये लेखन कौशल के अंतर्गत नहीं आता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि अपने अनुभवों को लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अध्यापन कौशल से संबंधित नहीं है पाठोपस्थापना कौशल, लेखन कौशल, प्रश्न कौशल या श्यामपट्ट कौशल। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि लेखन कौशल। फिर कि पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है, पढ़ना उद्देश्य एक चुनौतीपूर्ण हो, पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्व अनुभव से संबंध होना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? कि यानी कि सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान दे, यानी पढ़ने के बारे में कौन सा उचित नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 नंबर, ये कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है और ये तीनों है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, 2 भिन्न संकल्पनाएं हैं, 2 भिन्न संकल्पनाएं नहीं है, विद्यालय आंकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि 2 भिन्न संकल्पनाएं हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद सभी को।